कैसे भी निभे। आप कहीं भी लेटो, कहीं भी उठो, कुछ भी खाओ, अकेले हो तो चल जाए, लेकिन आप जब सपत्नीक जाओगे तो बहुत मुश्किल है। और उस समय भी नारायण प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न है, जीवन में इतने कभी नहीं हुए, आश्चर्य की बात है। राम को वन की प्रसन्नता, राम को राज्याभिषेक होने की प्रसन्नता से अधिक वनगमन की प्रसन्नता थी। वो युवराज बन रहे थे, उससे प्रसन्न नहीं थे, वो वन गमन में प्रसन्न थे। वो सोच रहे थे हम वन में जाएंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। आहा, नारायण राम के मन में भोग विलासिता नहीं है, वैराग्य है। यदि भोग विलासिता होती तो नारायण राम कभी प्रसन्न नहीं होते। और वो 14 वर्ष का समय उनका ऐसा नहीं बीता, घोर साधनाएं की नारायण उन्होंने। राम का जीवन तपस्वी का जीवन है। इन 14 वर्षों में राम ने जो पाया नारायण, आप तप करो, बस तप करो। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको साधना करनी पड़ेगी। आप बिना साधना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। और वो सीता कोई सामान्य सीता महिला है, राम के साथ जा रही थी। आप क्या समझते हो कि प्रभु श्री राम एक तपस्वी, एक योगी, और वो साधना रथ वन में, तो क्या सीता मैया होती होगी क्या दिन भर? नहीं। सीता जी राम से भी अधिक सजग रहती थी, सजग साधना की प्रति। राम जब ध्यान करते तो सीता जी भी ध्यान करती थी। वो समाधिस्थ, वो बहुत सिद्ध थी। और यही कारण है नारायण, आज आप राम के साथ सीता मैया को याद करते हो। जहां भी राम है, आप कभी अकेले राम जी का मंदिर नहीं देखोगे। आप जब भी राम का मंदिर आप देखोगे तो उनके बगल में सीता मैया दिखाई देगी आपको। आप भजन भी करोगे तो सीताराम 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 सीताराम। और ऐसे नारायण भगवान शंकर तपोरथ है कैलाश पर्वत पर, और उनके साथ सती वो तपस्या कर रही हैं। बहुत सुंदर नारायण यहाँ एक भाव है। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पक अरूपः शक्तिरहितश्चिन्मात्रः सदसत्पर सृष्टिकर्ता भवं ब्रह्मा विष्णु पालक कारक लयकर्ता स्वयं रुद्र स्त्रीथा भूतः सदा शिव। यहां पर कहते भगवान शिव ने ऐसी साधना की नारायण, ऐसी साधना की, और उस साधना के प्रभाव से उनके अंग से ब्रह्मा पैदा हो गए हैं, और उन्हीं के अंग से नारायण भगवान विष्णु पैदा हो गए। आज त्रिधा मालूम पड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये तीन नहीं, एक शिव शक्ति जो परमात्मा, उसकी त्रिधा अभिव्यक्ति है। और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने ये सारी दुनिया में नारायण बहुत सारी चीजें पैदा की। और जब वो तपरत थे नारायण भगवान शिव, और वो तपरत शिव को देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान आप
गृहस्थ आश्रम में आओ, है ना। ये बड़ी मजेदार बात है। हाँ, आज घोर साधना कर रहे थे भगवान शिव और उनसे देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, आप गृहस्थ आश्रम में आओ। अनेक प्रकार के भगवान ने जीव जंतुओं को पैदा किया, नदियां, पेड़ पौधे, अनेकों प्रकार की जैविक सृष्टि का विधान हुआ नारायण। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात, कामदेव को पैदा किया। कामदेव को, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की भावनाएं हैं। आप यहां बैठे हुए ना तो एक भाव में नहीं बैठे हुए हो, आपको जीने के लिए अनेकों भावों से होके गुजरना पड़ता है। आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, बहुत सारी चीजें हैं। और वो कामना जो है ना, ये सृजनात्मक है। कामना सृजनात्मक, लोभ पालनात्मक है और क्रोध में संरक्षण। भगवान ने आपको पैदा होते ही ये सारी चीजें दे दी हैं। आप पैदा हुए तो आप काम लेके पैदा हुए हो, काम लेके। और लोभ भी आपके अंदर था और क्रोध भी। आपको किसी ने क्रोध करना नहीं सिखाया है। छोटा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको भी क्रोध आता है, उसके अंदर भी लोभ पैदा हो जाता है। नारायण, उसके अंदर भी लोभ पैदा हो जाता है। खिलौने से लोभ, खेलने से लोभ। आप बच्चे को पैसा दिखाओ, पता नहीं पैसे का ऐसा आकर्षण होता है। किसी भी बच्चे को पैसा दिखाओ, उसको नहीं मालूम इस पैसे से क्या खरीद सकता है, लेकिन पैसा दिखाती फट से आपके पास आ जाता है। आप थोड़ा पैसा दिखा दो, कमाल है। आप जैसे पैसा दिखा देते हो ना तो वो पैसा आकर्षित हो जाता है, बच्चा आकर्षित हो जाता है। उसके अंदर लोभ है, उसके अंदर क्रोध है नारायण, उसके अंदर जलन भी है। जब बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई बड़े भाई में जलन हो जाती है, वो जलना शुरू कर देते हैं। माँ यदि एक बच्चे को ले तो दूसरा बच्चा जलने लगता है, उसको लिया मेरे को नहीं दिया। नारायण, आपके अंदर वो स्वाभाविक चीज है, क्रोध है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है। लेकिन आप ध्यान दे के सुनिएगा, ये सारी चीजें हमारे लिए प्रभु ने दी हैं, भगवान ने दी है। और उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों भी चीजें हैं। काम सृजनात्मक है। एक छोटी सी कीड़ी, एक मच्छर से लेके हाथी तक नारायण काम है। और वो काम सृजनात्मक है, नई चीज को पैदा करने के लिए। काम के कारण एक मच्छर दूसरे मच्छर को पैदा करता है, बात सही है। उसके अंदर काम ना हो, कामना ना हो नारायण, तो एक मच्छर दूसरे मच्छर को पैदा नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी ताकत है वो। अरे एक मच्छर नहीं, एक मच्छर हजारों मच्छरों को पैदा कर सकता है। एक मक्खी हजारों मक्खियों को पैदा कर सकती है। बहुत सुंदर चीज है वो ब्रह्मा का रूप है। और वो भगवान ने आपको दिया है, एक चीज दी है, एक शक्ति है। और उस शक्ति का संरक्षण करना है, दुरुपयोग नहीं। जो भगवान ने जैविक सृष्टि के रूप में हमारे अंदर काम एक भाव दिया है, कामना का भाव दिया है, वो एक नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए दिया है, वो भोग विलास के लिए नहीं है। आप एक दूसरी चीज को पैदा कर सकते हो। कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। एक आदमी नारायण दूसरे आदमी को पैदा करता है। हाँ, बहुत बड़ी ताकत है। और उस ताकत का संरक्षण करना, उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आपको भगवान ने लोभ दिया है, बहुत अच्छी चीज है। आपके अंदर लोभ ना हो तो आप अपना संरक्षण नहीं कर पाओगे। लोभ ना हो तो आप अपने पैसे का संरक्षण नहीं कर पाओगे।
लोभ ना हो तो आप अपने घर की रक्षा